आप जैसलमेर में रहते हैं तो भी आप खेती कर सकते हैं। ऐसी खेती लेके आया हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं आप ग्वार पाठे की खेती। एक पारंपरिक खेती होती है, उससे बेटर हम किस प्रकार से इनकम ले सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छा फ़ायदा है, इसमें पानी बिल्कुल कम चाहिए होते हैं। यानी कि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी कम है तो वहाँ पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसका पल्प निकाल के आप उसको प्रोसेस करके बेचेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमारे साथ है मोहन जी, अभी हमारे साथ हैं जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एलोवेरा की खेती है, ये कब बोई जाती है? ये सावन भादवा में बोई जाती है। यानी कि सावन का मतलब मैं कहूँ तो जैसे जुलाई अगस्त के लगभग महीने में हम इसकी पैदावार हम कर सकते हैं, बो सकते हैं। हाँ, बो सकते हैं। तो इसका जो बीज आता है वो छोटा छोटा आता है या फिर पौध निकलती है छोटी, इसके बगल से नीचे से जमीन से जड़मा से निकलेगी इसकी पौध। इसकी जो इसके जस्ट पास में है, इससे हमें दिखा दूँ, ये पौध निकलेगी इसके बगल से। इस छोटे रूप को हम इसमें बो सकते हैं, तो जुलाई अगस्त में बो सकते हैं। अब मोहन जी, इसके लिए हमें पानी की कितनी व्यवस्था है? क्या हम सूखे एरिया में बो सकते हैं एलोवेरा की खेती? सूखे में तो कम बोया जाएगा। अच्छा। सूखे में पौध नहीं लगेगी, जैसे पानी लगा के और जब ही बोया जाता है। अच्छा, पहले एक बार पानी लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम बो सकते हैं। यानी 1 घंटा हम पानी दे दे तो वो बहुत है। हाँ। फिर बार बार हमें कितने दिन के बाद में पानी देना पड़ता है? बार बार देना पड़ेगा, हमने 15 दिन बाद देना पड़ेगा इसमें। हाँ, 15 दिन के बाद। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारी इंक्वायरी आती होंगी, कंपनी वाले आते होंगे इसको खरीदने के लिए, और कितना से कंपनियों का ऑर्डर भी आता है। तो मोहन जी, इसके अलावा इस ग्वार पाठे का और क्या क्या बनता है, और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? इसके बॉडी लोशन भी बनता है और फेसबुक भी बनता है और कितना से वो भी बनता है, साग सब्जी भी बनती है और कितना शैम्पू भी, साबुन भी, हर तरीका में यूज कर सकते हैं हम। कैसे भी दवाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्वार पाठे जब पक जाता है तो इसके ऊपर ये फूल आता है, इसका भी फायदा है, वो हम पूछते हैं। तो मोहन जी, ये जो फूल आपके हाथ में है, इसका हाँ। क्या फायदा है? इसका फायदा है जोड़ों में भी फायदा है और किमनाओं से साग सब्जी बना के घी में भी, देसी घी में बना के खा सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना होता है? जैसे ये फूल लिया, उसके बाद क्या करना होता है? इसको तलना पड़ता है घी में और फिर इसमें लहसुन प्याज भी छौंक लगा के और अपने खा सकते हो। टहनी होती है जो इतनी लंबी होती है, इसका भी फायदा है। तो यानी कि इसकी सब्जी कैसे बनाएंगे मैं बता दूं सभी को। बारीक बारीक चीर के और फिर इसमें नमक उबाल के और नमक में डाल के और फिर सूखी सब्जी बन जाएगी। आलू और जैसे कि आलू की बनाते हैं उस तरीके से इसकी सब्जी, इसको काटेंगे, इसको नमक लगा के एक बार वॉश कर लेंगे, उसके बाद में जिस तरीके से आलू की सब्जी बनती है या फिर कोई और सब्जी बनती है उस तरीके से इसकी बना सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एलोवेरा के एक फार्म पे। इसका मैं गणित समझाऊं तो जो इसकी पौध आती है वो लगभग 60 पैसे से 1 रुपए के बीच में किसान भाई है वो खरीद सकते हैं, और उसके बाद में इसको बोया जाता है। इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल कम होती है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और डायरेक्टली आप इसको परचेज करने आएगी कंपनी, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? कोई भी कंपनी आपके पास आएगी, वो आपके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और सारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो कंपनी आपसे खरीद लेगी। और दूसरा तरीका है, एलोवेरा की खेती करिए और उसके अंदर की ये साइड अंदर के जो हिस्सा है इसको बोला जाता है पल्प। इसको पल्प को छील करके इसका प्रोसेस करके एक कैन में भर के आप इसको डायरेक्टली कंपनियों को भेज सकते हैं। इसकी मैं कीमत की बात करूं तो आराम से 1 क्विंटल ये 300 से 450 रुपए का इसका भाव होता है। केजी के भाव से भी बिकती है। इसकी सब्जी के लिए भी लोग खरीदते हैं। डायरेक्टली आप मंडी में, यदि आपका ये पक जाता है तो उसके मंडी में भी बेच सकते हैं। इसकी ये जो फूल है इसके, ये जोड़ों के दर्द के लिए काम में आते हैं, और ये टहनी है इसकी भी सब्जी बनती है। सबसे एलोवेरा की खेती है, ये एक फायदेमंद सौदा है। दोस्तों, इसका आयुर्वेदा में बहुत यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पतंजलि, रविशंकर की जो बड़ी कंपनी है, वो डायरेक्टली आयुर्वेदा की कंपनी आपसे ये चीज़ें परचेज करेंगी, और इसका मार्केट इंडिया नहीं, इंटरनेशनल मार्केट भी है। यानी कि आप विदेशों में भी इसकी सप्लाई करके आप इसको एक्सपोर्ट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस खेती की मैं बात करूं तो 1 साल में आप इसकी 3 बार फसल ले सकते हैं, और यदि आप किसी कंपनी से के साथ में टाई अप होके आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से ध्यान रखें। और इस खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सही बीज का चुनाव। दोस्तों, इसको बोते वक्त सही बीज का चुनाव एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यदि आपका बीज अच्छा होगा तो जो पल्प निकलेगा वो बड़े साइज़ का निकलेगा जिसमें ज़्यादा जेल हो।
और दोस्तों जो लोग ये बोलते हैं ना कि आयुर्वेदा में स्कोप नहीं है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा कॉलेज बना हुआ है, इस रिसर्च सेंटर बना है केवल आयुर्वेदा के लिए। स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उनको तैयार किया जाता है नई जनरेशन को। इसके अलावा यदि दोस्तों आपको और खेती के बारे में और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, ताकि मैं इसके प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में वीडियो बना सकूं। इसके अलावा इसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और उनका मार्केट साइज़ कितना है उसके बारे में मैं वीडियो बना सकूं।